पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहां पे तमाम सियासी क़यादत किसी न किसी वक्त पे भारतीय एजेंट करार पाई दे चुकी। फॉर एग्जाम्पल 1965 से शुरू करते हैं। अयूब खान साहब ने 1965 के सदारती इंतखाबात में फातिमा जिन्ना साहिबा पर उस वक्त भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने जो है हमने देखा कि इस मुल्क में जिन्ना साहब की बहन को भी भारतीय एजेंट करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब इस वक्त ज़ेर अताब हैं। इसके अलावा वो पाबंदी सलासल भी। उनके ऊपर जो केस बनाया गया वो बड़ा मज़े का खेस सा है। उस केस की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने मुख्तलिफ ट्वीट्स के ट्रांसक्रिप्ट पढ़े और कहा कि रऊफ हसन साहब भारत से बात करके बयानियाँ बनाते हैं। खूनी इनकलाब और मुख्तलिफ फ़िरका वारियत वाला बयानिया बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मजीद बताया कि राहुल रॉय भारतीय एजेंसी रॉ का फ्रंटमैन है और वो उनसे राब्ते में रहा है। उनकी डिजिटल टीम में पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर गैर मुल्की शामिल हैं। इन इल्ज़ामात के बावजूद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रऊफ हसन को इस केस में ज़मानत दी, दो वो एक और केस के अंदर पाबंदे सलासल हैं। क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हो रहा है कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप के भारत के साथ रवाबित की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे तमाम सियासी क़यादत किसी न किसी वक्त पे भारतीय एजेंट करार पाई दे चुकी। फॉर एग्जाम्पल 1965 से शुरू करते हैं। अयूब खान साहब ने 1965 के सदारती इंतखाबात में फातिमा जिन्ना साहिबा पर उस वक्त भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने जो है हमने देखा कि इस मुल्क में जिन्ना साहब की बहन को भी भारतीय एजेंट करार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अयूब खान साहब की हुकूमत ने 1968 में शेख मुजीब के ऊपर, जो उस वक्त की बड़ी पॉपुलर लीडर थे, और फिर हमने देखा, मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पॉपुलर थे शेख मुजीब, उन पर भी उस वक्त भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया था। फास्ट फॉरवर्ड 1977 में भुट्टो हुकूमत ने शायर अहमद फराज पर भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आज़म भुट्टो से बाकायदा क्लियरेंस ली गई थी, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत उनकी शायरी के खिलाफ मुकदमा बनाना मुश्किल था, लिहाजा उन्हें भारतीय एजेंट करार देकर गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन मुकदमा बनाने का काम गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ था। तो अहमद फराज साहब भी इस लेबल से बच नहीं पाए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फिर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया और बीबी खुद कहती थी कि जब मैं भारत के साथ ताल्लुकात करना बेहतर करना चाहती हूँ तो मुझे सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जाता है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत में थे। 1992 5 जुलाई, बहुत सारे लोगों को याद होगा, जिनको याद नहीं उनको दोबारा बताएं। MQM पर जिनापुर यानी भारत के साथ साजबाज करके एक जिनापुर और साजिश की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगाया गया था और कहा गया था कि जी भारतीय हुकूमत से वो मदद ले रहे हैं और उनको माली मदद भी वहाँ से मिलती है। तो MQM भी भारतीय एजेंट करार दी जा चुकी है माजी के अंदर। बलोचों पर तो भारतीय एजेंट होने के इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं इस मुल्क के अंदर। जब भी वो कोई एहतजाज करते हैं तो सबसे पहला इल्ज़ाम तो उन पर यही लगाया जाता है। आगे चलते हैं जी। फिर वक्त का पहिया बदलता है। आज के लोग जब किसी पे इल्ज़ामात लगाते हैं तो फिर आगे फ्यूचर में जाकर वही इल्ज़ामात पलट के उनकी तरफ आते हैं। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब पे वो तमाम इल्ज़ामात लगे जो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर लगाए जाते थे और बाकायदा खबरें शाया हुई कि नवाज शरीफ की मिलों से रॉ के एजेंट निकल रहे हैं और जो भारत से जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है और वो पता नहीं किस तरह वीज़े लेके आ रहे हैं। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इस इल्ज़ाम को दोहराया जाते थे। ऑफकोर्स एक अब्सर्ड इल्ज़ाम था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन सियासी माइलेज हासिल करने के लिए नवाज शरीफ साहब को उस वक्त इंडियन एजेंट करार दिया गया था। महमूद अचकज़ई साहब पर रॉ के साथ ताल्लुकात के बेशुमार लगे होते हैं इल्ज़ामात। अभी देख लीजिए कि इस वक्त वो इमरान खान साहब के भी करीब हैं, तमाम मेन स्ट्रीम क़यादत के करीब हैं। अगर आगे कोई जाकर किसी तरह के डायलॉग होना है तो अचकज़ई साहब का उसमें मेन किरदार होगा। लेकिन माजी में कई मरतबा मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से अचकज़ई साहब को भी भारतीय एजेंट यानी कि रॉ का एजेंट करार दिया गया। फिर बिलावल भुट्टो साहब को भी किसी ना किसी मौके के ऊपर एक भारतीय एजेंट करार दिया गया। ये शेख रशीद साहब के उस वक्त जिम्मेदारी लगी थी कि वो तय करें और वो अनाउंस करें जाकर कौन एजेंट है कौन एजेंट नहीं है। और अब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब की बारी है। पीपल्स पार्टी अगेन शर्जील मेमन साहब उनको भारत और इसराइल का एजेंट करार देते हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत ही ज़रखेज़ मुल्क है जी। हम सब हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है जो पॉपुलर वोट से आती है, लोगों के अंदर उनकी जड़ें हैं, लेकिन होते वो भारतीय एजेंट हैं। ये बड़ा कमाल मुल्क है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।